हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे हिस्टोरिकल ब्लॉग में दोस्तों। आज के हिस्टोरिकल ब्लॉग की हम शुरुआत करें दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों कि क्या आपने शिवाजी द बॉस नाम की एक ऐतिहासिक पिक्चर देखी है दोस्तों? जिसमें कि एक ऐतिहासिक सीन है जहाँ पर कि शिवाजी जो है आदि शेखरन की सारी ब्लैक मनी अपने कब्ज़े में ले लेता है और फिर आकर के पूछता है, "ये सब क्या हो गया आदि? आदि ये सब क्या हो गया? ख़ैर कोई बात नहीं, ये लो ₹1 और आगे की ज़िंदगी को प्लान करो।" और आदि वाज़ लाइक, "अरे भैया ये क्या हो गया मेरे साथ?" तो कैसे 1 सेकंड में आदि शेखरन की दुनिया हिला डाली थी इसने शिवाजी द बॉस ने, उसी तरह से आपने देखा कि कल रात के एपिसोड में श्रुतिका अर्जुन ने एकदम से सबको क्यों हिला डाला ना। श्रुतिका रॉक्ड और बाकी घरवाले कैसे शॉक्ड हुए। घरवाले तो घरवाले, खुद बिग बॉस को भी काटो तो खून नहीं, जिस तरह से बिग बॉस कल बौखलाया है भाई, ये तो काबिले तारीफ घटना घटित हुई है कल। ये घटना बिग बॉस के 400 सालों के इतिहास की इकलौती ऐतिहासिक घटना है। जिस तरह से बिग बॉस के गुर्दे छिल गए और ये करणवीर मेहरा जो कि थोड़ी देर पहले श्रुतिका को गोद में उठा करके जश्न मना रहा था, ये 80 जीत गए पाजी, पाजी 80 जंग जीत गए पाजी, पाजी हम में से कोई टाइम गॉड बन गया पाजी, ऐतिहासिक घटना। अब जो ऐतिहासिक घटना कल रात के एपिसोड में घटित हुई है, उस ऐतिहासिक घटना को ध्यान में रखते हुए ही हमने आज के अपने वीडियो को ऐतिहासिक व्लॉग बोला है दोस्तों। क्योंकि टाइम गॉड कोई करण की टीम से बन जाए, भाई ये तो अब तक हुआ ही नहीं था। मुझे तो खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि श्रुतिका टाइम गॉड बन कैसे गई। अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने ठंडे ठंडे पानी से अपनी आंखें धोई, तब जाकर के मुझे एहसास हुआ कि हाँ भाई, जो मैं देख रहा हूँ ना वो सब कुछ सच है और श्रुतिका जो है टाइम गॉड बन चुकी है। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही श्रुतिका टाइम गॉड बनती है और करण उसे गोद में उठा के जश्न मनाता है, बिग बॉस आकर के गुगली डाल देता है। और आपने कोई पहली बार नहीं देखा है, ये चीजें आपने पहले भी देखी हैं कि कैसे बिग बॉस आकर के कुछ अलग नैरेटिव बनाता है। और करण जो कि थोड़ी देर पहले किसी और जोन में था, किसी और बात को सपोर्ट कर रहा था, सडनली बिग बॉस के इंटरवेन करते से ही, हाँ बिग बॉस आप सही बोल रहे हैं, बिग बॉस मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको श्रुतिका को क्यों उठा करके सेलिब्रेट कर रहा था, मैं तो रजत के ऊपर खुश था। हैं, रजत के ऊपर तुम कैसे खुश थे? रजत तुम्हारा कोई जिगरी यार भी नहीं है। इनफैक्ट तुमने रजत को पूल में पुश करा था, तो इस एपिसोड में तुम पूछ भी रहे थे रजत से कि रजत तू मेरे पीछे आया था, मारने आया था या पूल में गिराने आया था? तो रजत वहां पर एकदम सीधा सा जवाब नहीं देता है। वो रजत जिससे तुम्हारे आए दिन पंगे होते रहते हैं, वो रजत जिसका तुमने वीकेंड के बारे में घंटा बजाया था कि भाई खुल के आ, चौड़ में आ, उस रजत के किस बात पर तुम खुश हो रहे थे कि तुमने रजत को गोद में उठाने के बजाय श्रुतिका को गोद में उठा लिया था? तो आप एक चीज समझे कि करण का या ब्रेन फेड मोमेंट था, या वो टोटल कंफ्यूज था, या वो नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग कर रहा था। और ये एक्टिंग करण ने दूसरी बार करी है। याद कीजिए, एक वीकेंड का वार पहले जब फराह खान आई थी और सबके हाथ उठाने का बोला था, तब इसने क्या दिग्विजय ने चुम को बचाने के लिए कशिश का नाम लिया था। तब बिग बॉस ने नंबर गेम की गूगली डाल दी थी। तब दिग्विजय जो कि सही था, लेकिन करण जो है वो बिग बॉस की बात में आकर के, नहीं दिग्विजय तू गलत था, जबकि दिग्विजय सही था। उसी तरीके से कल रात के एपिसोड में जब ये टास्क शुरू होती है, तो करण और ये दिग्विजय ये सब मिलकर के प्लान क्या करते हैं कि श्रुतिका चुम, श्रुतिका चुम। टॉप प्रायोरिटी इन लोगों ने श्रुतिका और चुम को ही रखा था। कई बार दिग्विजय ने, चुम ने ला करके वो जो फ्रूट थे वो श्रुतिका की टोकरी में ही डाले थे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग खुद श्रुतिका को ही टाइम गॉड बनाना चाहते थे, उसीलिए तो आप खेल रहे थे। हाँ, टास्क जब खत्म हो उसके थोड़ी देर पहले आपको रियलाइज होता है कि भाई श्रुतिका सच में बन जाएगी टाइम गॉड, चलो चलो कुछ भी करो, चुम को बनाते हैं। तो ब्लंडर की शुरुआत तो इन लोगों ने खुद करी और इनके ब्लंडर का फायदा भाई साहब श्रुतिका को मिल गया। हालांकि श्रुतिका जो कि करण को काफी ज्यादा मतलब भला बुरा बोलती है कि 40 साल का हो गया लेकिन बुद्धि नहीं है, ब्रेनलेस फूल, इस तरह की वो बातें करती है। बट एपिसोड एंड होते होते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जब श्रुतिका बोलती है कि चुम इज माई प्रायोरिटी, आफ्टर दैट करण, देन दिग्विजय, देन शिल्पा मैम। बट क्या श्रुतिका वाकई में इन लोगों को प्रायोरिटी में लेके चलेगी? बिकॉज उसे टाइम गॉड बनने में मदद करी है ईडन गार्डन की छमिया और कशिश ने। क्योंकि हमने अभी कशिश उर्फ काशीबाई उर्फ प्रियंका जग्गा की जो चीप कॉपी है उसकी, और ईडन गार्डन की जो रोज है उसकी हमने बात करी। तो ये जो दो लड़कियां हैं ये आरडीज एंजल्स की मेंबर हैं। लेकिन आरडीज एंजल में तो भाई साहब ऐसी टूट फूट पड़ी है कि ये लोग अपने सरगना उर्फ आरडी को ही नॉमिनेशन में डाल देंगी, जैसा कि हमने प्रोमो देखा है और अपडेट आ गई है कि रजत जो है वो नॉमिनेशन में आ चुका है। और अब ये जो कुछ होगा वो तो आज के एपिसोड में होगा, बट जो कल रात के एपिसोड में हुआ उसने कहीं ना कहीं
एक नींव तो रख दी है या फिर एक हिंट तो दे दी है कि इनके आरडीज एंजल ग्रुप में कुछ भी सही नहीं जा रहा है। सारा अपने अलग दुखड़े रो रही है। यामिनी जो है वो अलग बचती है, वो अविनाश और विपिन के साथ उठती बैठती। कल तो उसने अविनाश के साथ एकदम छोटी सी ड्रेस में गर्मी वाला डांस करा था। ये देख करके सारा के गुर्दे और छिल गए हैं। तो जिस तरीके से करण एंड ग्रुप में कुछ भी सही नहीं है, उसी तरह से देखा जाए तो आरडीज एंजल ग्रुप में भी कुछ भी सही नहीं है। ऑल्दो करण के ग्रुप में थोड़ा सा मतलब आपको ऑर्गेनिक रिश्ते दिखाई देते हैं, लेकिन आरडीज एंजल्स तो पूरा मतलब कन्वीनियंस वाला ग्रुप है। और ये जो कन्वीनियंस वाला जो ग्रुप है, इसी के बारे में बातचीत करके ये एपिसोड शुरू करती है ईशा और अविनाश, जहां पर ईशा बोलती है कि भाई तूने ये क्यों बोला कि मैं शिल्पा एंड करण के ग्रुप में जाऊं। तो अविनाश के जस्टिफिकेशन की दूसरा ग्रुप कन्वीनियंस वाला ग्रुप है। इसके बाद आप क्या देखते हैं, कभी क्रिंज वाले मोमेंट, मतलब ये अविनाश और ईशा का ये जो लव एंगल जबरदस्ती में थोपा जा रहा है, कतई क्रिंज है। ये ईशा जो कि ऐसे तो घुली मिली रहती है अविनाश में, लेकिन कल थोड़ा सा मतलब क्या बोली कि मेरे भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, मम्मी पापा देख रहे होंगे। एक तरफ बातें करते हैं कि हम दोस्त हैं, एक तरफ वो जब वो अलाउद्दीन खिलजी बना था घघरा पहनकर, तब वो नाच रही थी, कप पर ई लिखा है। कभी एकदम सार्कास्टिक टोन में बोलती हैं कि मेरी क्या बोली थी वो एक दिन पहले, वो कि आई एम इंस्टेंटली डिलीशियस, ऐसा करके कुछ बोली थी। उसके थोड़े वीक पहले ई फॉर ईविल, फिर वो एक साथ गले मिलते हैं, हक करते हैं, नाचते हैं। फिर वो जब प्लेकार्ड वाली जो एक्टिविटी कराई थी, क्लियर है तो बोलना, क्लियर है तो बोलना, क्लियर है तो बोलना। कहने का मतलब बस ये है कि जो हरकतें या जो टेम्पलेट या जो पैटर्न शालीन और टीना का था ऑड डेज में, शालीन हाउ डे यू टच मी, शालीन आई एम ए ब्रांड, बी साइलेंट वाला। उसके बाद फिर इवन डेज पे ओ शालीन यू मेक मी फॉल इन लव, शालीन चिक 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 करके वो नाचा कूदी। उसी तरह से ये क्या नाम है इसका, शालीन की जो यूनिवर्सिटी से पास आउट है ईशा, ऑड डेज में हम तो सर दोस्त हैं, एट द सेम टाइम कभी नाक पकड़ रही है, कभी वो कर रही है, कभी ये कर रही है, कभी ये चुम के साथ अगर ये अविनाश फ्लर्ट करता है तो ये जेलस होती है। अब दोस्ती में इतनी जेलसी होती है क्या भाई, हमने तो नहीं देखी, लेकिन ये सेलिब्रिटी लोग हैं, क्या पता इन लोगों के घरों में ऐसी दोस्ती होती होगी। दोस्त के साथ मतलब अफेयर भी रखते होंगे, रोमांटिक भी होते होंगे, बट एट द सेम टाइम नो वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। खैर, इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा भटक जाएं, वापस से एपिसोड में आते हैं। तो एपिसोड में हम क्या देखते हैं कि एक दिन पहले वो जो कलरफुल कलेश हुआ था, उसमें कलर वगैरह फेंके गए थे। तो ये विवेन जो है भाई, उसे वीकेंड के बारे में नेक्स्ट लेवल की स्पून फीडिंग मिली है, सलमान ने स्पाइनलेस बोला है, तो वो हर संभव तरीके से हर किसी को कॉन्फ्रेंट कॉन्फ्रेंट कॉन्फ्रेंट, तो सारा तूने मेरे पे कलर क्यों फेंका था, तुम लोग ऐसे ही हो। मतलब ये खुद को बड़ा महान समझता है, दूसरों को तुम लोग ऐसे ही हो, तुम लोग ऐसे ही हो। भाई तू खुद कैसा है, तू तो नेक्स्ट लेवल का स्पाइनलेस प्राणी है। ना सिर्फ स्पाइनलेस है बल्कि नेक्स्ट लेवल का जोरू का गुलाम भी है, क्योंकि इनकी जोरू और नौरान जब आई थी, इम्पोर्टेड टोबैको खाने वाली जो इनकी लोग आई थी, वो इन्हें कैसे मतलब डिक्टेट करके गई। तब तो ओके ओके यस यस ओके ओके ठीक है, आई वाज ऑन द एज, ये वो फलाना ढिमका। और ये सब तो आपने भी देखा है ना, इसकी वाइफ के सामने इसकी जबान नहीं खुल रही थी, लेकिन बाकी घर वाले, चाहे वो चाहत पांडे हो, श्रुतिका हो, तू तड़ाक तू ऐसी होगी, चल भाग यहाँ से, और सारा को तेरे ऐसा ही होता होगा। दिग्विजय को भी तो ये बोलता है कि जहाँ से आया तुझे यही सिखाया होगा। तो भाई तुझे क्या सिखाया गया है, तूने तो साला अपनी कंट्री भी छोड़ दी, अपना रिलीजन भी छोड़ दिया, बीवी को भी छोड़ दिया। इसको विवियन को कोई इस तरीके से जवाब क्यों नहीं देता है, क्योंकि जिस तरीके से ये विवियन डिसेना दूसरे लोगों का बैकग्राउंड, उनकी फैमिली अपब्रिंगिंग जहां से आए हैं, हर जगह पहुंच जाता है, तो कोई इसके ऊपर क्यों नहीं पहुंचता है। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा मलाल है, क्योंकि ऐसे कंटेस्टेंट जो खुद को बड़ा सुपीरियर दिखाएं और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सीधा उसका फैमिली बैकग्राउंड जहां से आए हैं उसे ड्रैग कर लेते हैं, ऐसे लोगों को कुछ चूतिए ही सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब विवियन को जब हम काउंटर करते हैं तो लोग आकर के शेम ऑन यू, किसी की फैमिली पर क्यों जाते हो, किसी के वाइफ पर क्यों जाते हो। ये विवियन किसी के फैमिली बैकग्राउंड पर जहां से आया है, जिस रीजन से आया है, सब पर जा सकता है, लेकिन हम नहीं जा सकते। वाह क्या रूल है। वैसे रूल से याद आया, ये विवियन डिसेना के कैसे दोगले रूल हैं। ये चुम से बात करता है ना वो शिल्पा शिरोडकर के बारे में, और ये बोलता क्या बड़े बड़े, मतलब यहाँ पर भी वो करण को ही कॉपी कर रहा है वन लाइनर्स और डायलॉग देने में। जब चुम इसको विवियन को आईना दिखाती है, क्योंकि विवियन जो है वो प्रायोरिटी की कुछ बातें करता है, एक्सक्लूसिविटी की बात करता है, तो चुम ने काफी अच्छे से आईना दिखाया था कि क्या आप अविनाश और ईशा की एक्सक्लूसिविटी हो, प्रायोरिटी हो। उसके पहले ये विवियन वो करण की तरफ वन लाइनर देता कि जहां मैं एक्सक्लूसिव नहीं हूं, जहां मैं टॉप प्रायोरिटी पे नहीं हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं। Oh, really?
कट टू अगले ही सेकंड में थूक करके चाट जाता है और उन लोगों के पास जाकर के बैठ जाता है जिनकी एक्सक्लूसिविटी और प्रायोरिटी में ये विपिन डिसेना है ही नहीं। विपिन डिसेना देख लीजिए क्या नेक्स्ट लेवल का दोगला है। जब अविनाश ने इसे नॉमिनेट करा था तब इसने बिल्कुल भी कॉन्फ्रंट नहीं करा। जिस ईशा ने इसकी फोटो वगैरह पानी में गिरवा दी, उन्हें ये अब तक नॉमिनेशन में नहीं डाल रहा है, लेकिन शिल्पा शिरोडकर के पीछे हाथ धो करके पड़ चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर देखें तो विपिन 2.0, वन लाइनर किंग, विपिन वर्सेस ऑल, ये सारे जैज हैं। विपिन के कंपैरिजन में देखें तो शिल्पा शिरोडकर 2.0 ज़्यादा बेहतर लग रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से वो पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रही हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से करारे जवाब भी दे रही हैं और उन्हें गेम जो है वो काफ़ी हद तक समझ में आने लगा है पहले के कंपैरिजन में। वैसे देखा जाए तो ये जो सीज़न है इसमें आपको बहुत सारे 1.0, 2.0, 3.0 ये सिलसिला भी करण से ही शुरू है, केवी 1.0, 2.0। तो जो ट्रेंड शुरू करे हैं करण ने, बाकी लोग चाहे वो विपिन हो, शिल्पा हो, हर कोई करण को फॉलो ही कर रहे हैं। लेकिन बेशर्मी देखिए विपिन डिसेना की, जब सारा कुछ बोलती है तो क्या बोलता है ये डिसेना, यहाँ पर भी मुझे ही कॉपी करोगे, मुझे ही कॉपी करोगे। अब तू खुद कॉपी कर रहा करण को, चूतिए। खैर इसी दौरान हम देखते हैं कि हर दिन जो एक नई परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन सा बन चुका है बिग बॉस के घर में। और वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ये है कि घोड़े के पेट में बैठ करके करण और ये अविनाश वगैरह बातचीत करते रहते हैं। वहां पर शिल्पा को लेकर के विपिन की क्या थॉट प्रोसेस है, करण अपने ओपिनियन देता है, अविनाश अपने ओपिनियन देता है। फिर बाद में जाकर के अविनाश ईशा के सामने क्या बोलता है कि एक्चुअली में हम वह डिबेट करते हैं कि कौन किसको गलत साबित कर सकता है। ये कुछ जैसपंती, ये कुछ बातचीत, इन सारी बातों के दौरान अब देखते हैं कि सारा कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ चुकी हैं। वो विपिन से भी पंगा लेने की कोशिश करती हैं। विपिन बोलता है कि अटेंशन सीकिंग है, अटेंशन ले रही है। यामिनी बोलती कि आपके चक्कर में हम बच जाते हैं। वैसे यामिनी को अच्छे फ्लाइंग किस दिए थे इसने चाहत ने वो फल फ्रूट वाली टास्क में, तो यामिनी क्या बोलती है कि गंदी बदबू आ रही है। अब मेरा तो एक ही सवाल है यामिनी से कि अगर चाहत पांडे की सांसें बदबूदार हैं, गंदी हैं, तो इतने दिनों से मतलब आप उसके साथ में क्यों बैठी थी? मतलब एकदम से आप झटक कर किसी को अलग कर देते हो, फिर बोलते हो गंदी है, ये है, वो है। वैसे गंदी से मुझे याद आया कितनी गंदी ड्रेस पहन कर के रखी थी इसने यामिनी ने टास्क में। एक तो हथनी है, ऊपर से ऐसे कपड़े पहन करके नाच रही, फिर अविनाश नीचे लेटा है और डांस कर रहा है, धक 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 गर्मी। मतलब कतई वल्गर और एकदम अश्लील टाइप का मतलब ये कंटेंट दे रही है यामिनी। बट बिग बॉस 18 साल का हो चुका है ना, और सलमान खान जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बिग बॉस 8 साल से लेकर के 80 साल तक के लोग देखते हैं। इस शो में फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए, हमारे कल्चर, सभ्यता, मर्यादा के विपरीत ये शो नहीं जाना चाहिए, प्लीज इसका ध्यान रखिए। लेकिन ईडन, यामिनी जो कुछ दिखा रही हैं, क्या वो हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता और हमारी फैमिली वैल्यूज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सवाल कोई भी नहीं करेगा। खैर इन सारी बातों को साइड में करके अब आ जाते हैं सीधा टास्क के ऊपर। और ये जो टास्क थी टाइम गॉड बनने की, बड़ा ही सिंपल फंडा था कि आपको जाना है, वो एक फल फ्रूट का गोडाउन टाइप का बना रखा है। रजत दलाल को उसकी हैसियत के हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड वाली यूनिफॉर्म वगैरह पहना करके बिठा दिया है। रजत आओ, फ्रूट खाओ, वहां पर जैस होगा। और रजत दलाल जो है वो जब तक वो 2-3 केले खाएगा तब तक कुछ लोग जाकर के फल फ्रूट चुरा सकते हैं, और जिस इंसान को वो टाइम गॉड बनाना चाहते हैं उसकी टोकरी में वो नकली फल फ्रूट ला करके डाल सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये कशिश, ईडन ये श्रुतिका को देना शुरू कर देते हैं। चुम, दिग्विजय, करण ये प्लान बहुत करते हैं। श्रुतिका वहां पर तगड़ा गेम खेल जाती है कि नहीं, शुरू में किसी एक को मत रखो, अदरवाइज ये लोग सब छीन लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। और देखा जाए ना तो इन लोगों की ये प्लानिंग काफी हद तक सही भी थी, जस्टिफाइड भी थी। जब दिग्विजय बोलता भी है कि अगर हम किसी एक को ही बना देंगे तो भाई ये सब कुछ छीन लेंगे। भूलना नहीं चाहिए कि रजत जो कि टास्क का संचालक था, उसकी लॉयल्टी ईशा के प्रति कुछ ज्यादा है, तो वो तो मेक श्योर कर रहा था कि ईशा बन जाए। तो ऐसे में इनका ये प्लान करना कि श्रुतिका, चुम को हम रखते हैं और अभी श्रुतिका को देते जाते हैं, बाद में श्रुतिका जो वो सारे फल फ्रूट इसको दे देगी, किसको, चुम को। लेकिन नहीं, यहीं पर तो ये लोग गच्चा खा गए। और श्रुतिका जो है उसने यहाँ पर एक ऐसा गेम खेला है, इस गेम को आई थिंक एक पिक्चर है यार, जो कि मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसमें मिथुन चक्रवर्ती एक नौकर रहता है, कादर खान एमएलए रहता है, एक कुछ दलित सीट ऐसा कुछ समीकरण बनता है वहां पर। तो मिथुन को ये टिकट दे देता है कादर खान और सोचता है कि भाई ये तो हमारा नौकर है, ये नाम का एमएलए होगा, असली एमएलए हम बन जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती होती है और मिथुन के नाम से ज्यादा वोट आते हैं, वैसे वैसे मिथुन के बैठने का तरीका, फिर बीड़ी की जगह सिगरेट और खड़ा हो जाता है, फिर कैसे वो एमएलए बन करके घटियापंथी करता है। ऐसे उस पिक्चर में मिथुन चक्रवर्ती करता है, वैसे ही यहाँ पर श्रुतिका, जैसे ही उसकी टोकरी में ज्यादा फ्रूट आते रहते हैं, श्रुतिका के मन में एक नहीं कई तरह के लड्डू फूटते जाते हैं। और चूंकि भैया ये गेम
टाइम जो है ना, इसमें इंसान सेल्फिश होता है। अगर कल को ये चीज़ें किसी और के साथ भी होती, उसकी टोकरी में ज़्यादा फ्रूट आते, तो वो इंसान मतलब लालची होता, ग्रीडी होता। यहाँ पर भाई कोई महानता दिखाने तो कोई आया है नहीं। जैसे-जैसे श्रुतिका की टोकरी में ज़्यादा फल फ्रूट आने लगते हैं, चुम भी ला कर के देती है, बीच में करण अविनाश प्लान भी करते हैं कि चलो चुम को बनाते हैं, लेकिन भाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चुम ने भी अपने हिस्से के काफ़ी फल फ्रूट जो है वो श्रुतिका की टोकरी में डाल दिए थे। बीच में आप क्या देखते हैं कि श्रुतिका की टोकरी में फल फ्रूट डालने के लिए दिग्विजय छीना-झपटी भी करता है, विवेन अपने टी-शर्ट के अंदर डाल लेता है। विवेन क्या मतलब छुई-मुई बेबी है क्या? इतना डेलिकेट बेबी है, फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलता है, लेकिन ये लग गई मेरे को, ये लग गई, ये देखो मेरी शर्ट खींच रहा है, हाथ डाल रहा है। मतलब यार, मतलब क्या बताऊँ यार, लड़कियों वाली जो हरकतें है ना, वो विवेन कर रहा था। मतलब अगर आप मेल हो, मर्द हो, तो प्ले लाइक अ मर्द ना, इतनी सी चोट में ये मेरे को लग गई, ये मेरे को लग गई, ये मेरा शर्ट खींच रहा है, ऐसी हरकतें तो सारा और ये वुमन कार्ड खेलते समय करती हैं। तो विवेन यहाँ पर कतई नोबड़ा लग रहा था। हालाँकि दिग्विजय और इसका रजत का काफ़ी वहाँ पंगा हो, उसके पहले ही रजत जो है काफ़ी मैच्योरिटी से, ठंडे अंदाज में चीज़ों को हैंडल करता है। दिग्विजय ने बहुत कुछ बोला कि ये सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, मैं तेरे तरह नहीं हूँ, अपनी ज़बान पे डटा हूँ। आई थिंक यही एक कमज़ोर नस थी रजत की, जो कि इसने दिग्विजय ने दबा दी, क्योंकि रजत जो है वो अपनी बात पर कभी नहीं टिकता है। और जिस तरह से ये कशिश जो है वो रजत का नाम नॉमिनेशन में डाल रही है, कहीं न कहीं मैं इसे कर्मा मोमेंट मानता हूँ, क्योंकि दिग्विजय ने पहले से ही बोल रखा था कि कशिश जो है वो किसी की सगी नहीं है। लेकिन दिग्विजय से नफ़रत में ये रजत इतना अंधा हुआ कि भाई उसने कशिश जैसी गर्दुल्ली को मतलब पाल लिया, दूध पिला दिया। लेकिन आस्तीन के साँप तो साँप ही होते हैं ना, भले ही कितना दूध पिलाओ, साँप तो भई ज़हर ही उगलेगा। तो ये कशिश नाम की जो गर्दुल्ली है, कहीं न कहीं ये रजत को एक कर्मा मोमेंट दे रही है, क्योंकि रजत ही नहीं बल्कि सारे घरवालों को दिग्विजय ने एक नहीं कइयों बार बताया है कि कशिश जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन दिग्विजय से नफ़रत में अंधा हो करके कशिश के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटाया था रजत ने। अब वो प्यार जो है वो बुरी तरह से बैकफ़ायर हो रहा है, और जिस तरह से रजत का हर समीकरण, उसके जितने भी आर्टिस्ट एंजल्स के लोग हैं, वो उसे कहीं न कहीं धोखा दे रहे हैं, तो रजत भी कहीं न कहीं ये धोखा डिज़र्व करता है, क्योंकि वो दिग्विजय करण के साथ था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन आदि छोड़ पूरी को भागे, आदि मिले न पूरी पावे, ये वाली बात जो है वो रजत पर पूरी तरह से फिट हो चुकी है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? जिस तरह से इसने श्रुतिका ने टाइम गॉड बनकर ना सिर्फ घरवाले बल्कि बिग बॉस को भी कहीं न कहीं सदमे में डाल दिया है, और सदमे में जाने के बाद बिग बॉस कैसे बौखलाया, ये तो आपने देख ही लिया। मुझे लग रहा है कि बिग बॉस एक्चुअली में चाहता था कि ईशा बन जाए टाइम गॉड, क्योंकि बिग बॉस को खुद को आदत नहीं है ना कि करण के ग्रुप से किसी को टाइम गॉड बनता हुआ देखने की। तो कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए बिग बॉस भी बौखला गया था। रजत था संचालक, अविनाश, विवियन, इनके होते हुए ईशा नहीं बन पाई टाइम गॉड। इस खलिश में कहीं न कहीं बिग बॉस बुरी तरह से बौखला गया था। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अब भी बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।